Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji, who's here in the studio. So let me first wish all our viewers a very happy new year, and now let me welcome Prem Ji to the show. Hello Prem Ji, and a very happy new year to you. Happy New Year to you as well, Meher. And thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And I wish everyone a very happy New Year. And Premji always gives his best advice, guidance and remedies. So let's find out as to what does the horoscopes hold for 2023 for each one of you. So let's find out for the first zodiac sign, Aries. So Premji, what would you say Aries need to watch out for? What would be beneficial for them? What does your overall horoscope look like for this year, if you can tell us? देखिए एरीज यानी जो मेष राशि है उनकी, जिसका लॉर्ड होता है मंगल, तो इस साल में वो काफ़ी मेजर चेंजेस देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर। कुछ चीज़ें उनकी जो फाइनेंशियल मैटर में काफ़ी अच्छी रहेंगी, बट अदर दूसरी हेल्थ पार्ट पे इनको थोड़ा सा अपना फोकस बना के रखना चाहिए, बिकॉज इनकी जो हेल्थ का जो एरिया है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है सर्कुलेशन और हमारे जो इन्फ्लामेशन से, हमारे हार्ट से, हमारी आर्टरीज से जुड़ा रहता है। अच्छा। तो मार्स जो है इन चीज़ों के ऊपर जो है 2023 में हेल्थ पे थोड़ा वो जिसे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। एंड दूसरा, आपको अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको भी थोड़ा इनको बैलेंस करके रखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मंगल जो है लास्ट ईयर अगस्त से इट्स नॉट ऑन द पॉजिटिव साइड, क्योंकि जो लोग एरीज हैं वो काफ़ी स्ट्रगल की है उन्होंने, बट नेक्स्ट ईयर आफ्टर मार्च के बाद से जो इनकी जर्नी है थ्रू आउट ईयर में काफ़ी अच्छी जाएगी। So then Premji, since the health is going to be an issue, financially they'll do better from March. I don't think that's so much of a problem. What would you recommend for health-wise? What do they need to do? Do they need a donation or any stones? Any remedies you recommend? देखिए मार्स है फूड से जुड़ा हुआ, अच्छा। ठीक है जी। तो मंगल जो है खाने से है, तो अगर आप ट्यूसडे के दिन लाइक वंस ए मंथ थ्रू आउट ईयर अगर आप कोई फूड डोनेशन किसी शेल्टर में करते रहें वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड ट्राई टू स्टे वेजिटेरियन ऑन ट्यूसडेज इफ़ यू कैन। चाहे आप किसी भी कल्चर को फॉलो करते हैं, अगर आप ट्यूसडे के दिन वो रहें, इफ़ यू आर एरीज, दैट विल गिव यू अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। एंड ट्राई टू प्रे एज मच ऑन ट्यूसडेज। अगर आप हनुमान चालीसा करें या जब जिस भी गॉड को आप फॉलो करते हैं तो आप उनकी प्रेयर जरूर करें, बिकॉज ट्यूसडे इज योर मेजर डे। ट्राई टू, जैसे कहते हैं ना जी, अपनी कोई नेगेटिव एनर्जी बॉडी में नहीं जानी चाहिए, तो इसलिए स्टे वेजिटेरियन ऑन ट्यूसडे। Thank you, Premji. Or Premji, what about Taurus? I mean, Taurus is also right after Aries, and sometimes people are a cusp between Aries and Taurus. So what would you recommend for Taurus for this year? देखिए टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए, जिसका लॉर्ड होता है शुक्र, वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ मनी, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है इन लोगों के लिए इस साल। जो लोग बिजनेस में हैं वो काफ़ी बड़ा सक्सेस देखेंगे, बिकॉज जो इनके लिए जो फाइनेंशियल एरिया थ्रू आउट ईयर बहुत अच्छा जाएगा। नए कनेक्शन, नए लोगों से इनकी मुलाकात होगी। जो पुराने रिलेशनशिप इनके जो हारमनी थी वो भी बेटर होने शुरू हो जाएंगे 2023 के अंदर। बट थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, स्पेशली मई और जून के टाइम में इनको, क्योंकि उस टाइम पे कोई हैवी लॉस या कोई हैवी इन्वेस्टमेंट इनको नहीं करनी चाहिए। स्पेशली अपने एक्सपेंसेस को वॉच करना चाहिए उन 2 महीनों के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई मिस्टेक छोटी सी, कुछ कई बार हम एक एग्रेशन में या एग्रेसिव होके कोई चीज़ें साइन कर देते हैं तो उसमें परेशानी आ सकती है। पेशेंस रखना है थ्रू आउट ईयर में, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन बड़े सोच समझ के लेने हैं। इवन ऑल्दो फाइनेंशियल जो टाइम है इनका बहुत अच्छा है, बट एट द सेम टाइम अगर जल्दबाजी में बिना कुछ पढ़े लिखे कुछ साइन कर दिया तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। So then Premji, how can they avoid that? What would you recommend as the warning signs for them? देखिए वीनस के लिए जी, फ्राइडे के दिन इफ़ यू मेक एनी डोनेशन टू एनी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यू आर ए टॉरस, मे बी ट्वाइस ए ईयर यू शुड डू दैट। एंड फीमेल ऑर्गेनाइजेशन पे डोनेशन दीजिए, रिस्पेक्ट करिए फीमेल की, स्पेशली इफ़ योर पेरेंट्स आर अलाइव, आप अपनी मदर का आशीर्वाद लीजिए, दैट विल गिव यू अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। एंड ट्राई टू बेसिकली फ्राइडे के दिन इफ़ यू स्टे वेजिटेरियन, और ट्राई टू अपने आप को जितना भी आप अपनी स्पिरिचुअल को, जिस भी आप गॉड को फॉलो करते हैं उनकी प्रेयर करें, तो ओवरऑल बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। बट ओवरऑल ऑन द होल टॉरस हैज़ ए वेरी
very, very unique and very powerful year. So, Premji, next zodiac sign is Geminis. So, what would you recommend for them to do to avoid, or what is it good for them to do this year, work-wise, money-wise? What would you tell them? देखिए, जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए जिसका लॉर्ड बुध होता है मरकरी, मरकरी जो है वो सारा स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग, स्टॉक से मनी मैनेजमेंट है, किसी तरह की भी सेल परचेज में भी बुध देखा जाता है। अच्छा। तो जो जेमिनाई लोग हैं उनको थोड़ा इस साल में डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा। हाँ जी, यू हैव टू बी वेरी वेरी बेसिकली फोकस, बिकॉज छोटी सी भी मिस्टेक से बड़ा नुकसान हो सकता है इनको। एंड काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, नए कनेक्शन बनेंगे इन लोगों के, जो हेल्थ जो है इम्पैक्ट करेगी थ्रू आउट ईयर में, क्योंकि बुध जो है रेट्रोग्रेड जब होता है तो जो भी जेमिनाई वाले हैं उनको बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो मेंटल हेल्थ पे, इमोशनल एरिया पे स्पेशली इनको कीप एन आई करना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी कोई भी इश्यूज़ है तो मेक श्योर यू सी, और मेडिकल हेल्थ उसको इग्नोर मत करें। लेकिन जो इनके टास्क, जो इनके गोल हैं वो इनके ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि मरकरी इज़ ऑल्सो ए मनी लॉर्ड टू। एंड 2023 में जो मार्च के बाद जो फाइनेंशियल एरिया वो एकदम से चेंज होने वाला है। रियल स्टेट में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन उसमें थोड़ा डिले रहेगा, तो कोशिश करिए उसको मिड ऑफ द ईयर के बाद लेके जाएं, जून के बाद करें जो भी इनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। So then, Premji, what would you recommend for Geminis to do, just as a precautionary measure that we always say, we know it's going to rain, but if you take an umbrella, you can protect yourself, and that's where you give your guidance. Right. So what would you tell them? देखिए, बुध जो है वो फीमेल से जुड़ा हुआ है, कन्याओं की सेवा करनी चाहिए। आप किसी भी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे गर्ल्स को एजुकेशन या उनके मैरिज में सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पे इनको करना चाहिए। या आप अपनी फैमिली में भी कर सकते हैं। नॉट एवरीवन इज अलाइन, सब लोग इक्वली बैलेंस नहीं होते। सो जितना आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दुर्गा चालीसा करना चाहिए, या आप जिस भी गॉड को फॉलो करते हैं वेडनेसडे के दिन उसकी प्रेयर करें। वेडनेसडे के दिन बुध जो है वो बर्ड से भी जुड़ा हुआ है, तो अगर आप बर्ड को फीड करें वेडनेसडे के दिन तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। स्पेशली वो जो जेमिनाई है उनकी हेल्थ पे वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करेगा। So, Premji, what would you recommend for Cancerians as well for this year? Because 2023 seems to be a little financially or health-wise, little up and down for the other zodiac signs. देखिए, कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए जिसका मालिक होता है जी चंद्र, मून जो है वो जैसे हमारा मनी मैटर्स है, मून इज ऑल्सो मदर टू एवरीवन, एंड मून जो है हमारी इमोशनल हेल्थ को भी करता है। तो 2023 में मून जो है, बिकॉज 2023 एड्स अप टू 7 न्यूमरोलॉजी करें तो बेसिकली चंद्र जो कैंसर जो साइन है वो थोड़े स्ट्रेसफुल रहेंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ को लेके थोड़ा वो स्ट्रगल करेंगे। आपको उन चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा एंग्जाइटी या अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर थोड़ा फोकस बना के रखें, क्योंकि करियर में इनके काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। चाहे आप जॉब में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, इट्स गोइंग टू बी ए सी सा काइंड ऑफ ए थिंग। कभी आपको लगेगा चीज़ें बहुत बेटर है, कभी एकदम से चीज़ें नीचे चली जाएंगी, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी थ्रू आउट द ईयर। बट दैट वो जो चेंजेस हैं, उन चीज़ों का जो स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है इनकी हेल्थ पे काफ़ी, उसको थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। और कुछ लोग जो है अपने रेजिडेंस को भी चेंज करेंगे। इफ़ यू आर ए कैंसर, 2023 इज़ द बेस्ट ईयर टू चेंज द रेजिडेंस टू। तो चेंज ऑफ लोकेशन को भी इनके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा, बट अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करिएगा। और इमोशनली या किसी तरह की भी एंग्जाइटी में आप पोलाइट बन के रहिएगा, हम्बल बन के रहिएगा। कई बार जब हम इस तरह के स्ट्रेस पीरियड में होते हैं, समटाइम वी से थिंग्स टू द पीपल इवन ऑफ वी डोंट इवन मीन इट, बट जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रेस और नेगेटिविटी आ सकती है। So, Premji, how can they avoid doing that? How can they calm themselves down? देखिए, मून इज बेसिकली ए वाटर, तो कहीं पे भी जो है वाटर की डोनेशन कर देनी चाहिए। किसी भी रिलीजियस प्लेस में कहीं पे भी, वेरेवर यू कैन डू इट, यू कैन डोनेट ए फाउंटेन टू, समटाइम पीपल डू दैट, वो करना चाहिए। चंद्र के दिन इफ यू शुड प्रे टू लॉर्ड शिवा। मंडे के दिन शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं, या जिस भी गॉड को आप फॉलो करते हैं उसकी प्रेयर करनी चाहिए। मून इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर मदर टू, कहते हैं मदर का आशीर्वाद लेना चाहिए या उनकी सेवा करना चाहिए। Wonderful. Thank you, Premji. So, dosto, you've heard the first 4 horoscopes as to what the year holds for you, along with the remedies and solutions. However, time now for us to take a very small break, but when we come back, we'll talk about the rest of the zodiac signs. So, don't go too far. See you right after this short break.
Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji, and today is our very special New Year episode where Prem Ji is giving his best solutions, remedies, and guidance as per what your zodiac sign, horoscope that is, shows for 2023. So let's find out for the next zodiac sign what the 2023 year holds. So Leos, here you go. देखिए लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए ये साल थोड़ा यूनिक जाएगा इन लोगों के लिए। जो भी आपके जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी आगे चलते जाएंगे, बट इनको थोड़ा सा सोच समझ के ही अपने बिजनेस या किसी काम को करना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मिस्टेक दे हैव डन इन द पास्ट। तो वो सेम मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए और अपने आप को एग्रेसिव नहीं इनको बना के रखना चाहिए। काम अप्रोच से जो करना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में भी काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स रहेंगे। तो अगर आप अपनी जो अप्रोच जो है वो पॉजिटिव रखेंगे तो आपकी चीज़ों को भी ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बच्चों की हेल्थ के ऊपर इनको ध्यान रखना चाहिए, उसको लेके भी थोड़ी इनको कंसर्न या वरी रहेगी, बट नथिंग मेजर नीड्स टू बिकम। एंड जो सिचुएशन जो है उसको पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना चाहिए, बिकॉज स्पेशली दिस ईयर मार्च के बाद जो इनका टाइम है वो काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा, विच विल कंटिन्यू टिल दी एंड ऑफ द ईयर। बट उससे पहले जो है थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे रहेंगी, तो थोड़ा केयरफुल रहिए, किसी को सोच समझ के ही कुछ बोलिए। कई बार आपके जो एग्रेशन की वजह से सारे रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। And Premji, what would you recommend for them to do? So to calm down that aggression, to be nicer to people, how can they mellow themselves down? देखिए सिंह लगन का लॉर्ड सूरज होता है, तो संडे के दिन अगर आप ऑफर करें वाटर सन को किसी कॉपर वेसल में सैटरडे रात को भर लें, एंड संडे मॉर्निंग में आप जो भी प्रेयर करके उसमें अपना चेहरा दे के उसमें शुगर डाल के सूर्य नमस्कार करें, एंड सन इज आइज, तो किसी भी ब्लाइंड फाउंड ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन पे इनको साल में एक बार डोनेशन कर देना चाहिए। Very good. And Premji, what about Virgos? What does 2023 hold for them? Is it more health issues, financial issues? How about you tell us that? देखो वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए जिसका लॉर्ड मरकरी होता है, तो इनको थ्रू आउट ईयर में थोड़ा पेशेंस बना के रखनी चाहिए इनको, और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर जो है फोकस बना के रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर वाज वेरी ऑन एंड ऑफ इन लोगों के लिए गया। तो रिलेशनशिप एक एरिया है, जो प्रोफेशनल लाइफ है उस पर आपका फोकस जो है इस साल रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा बेनिफिट होने वाला है इनके लिए। ये साल जो है बहुत पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ सक्सेस वाइज, एंड जो भी रिलेशनशिप में ऊपर नीचे चल रहा तो दे कैन फिक्स एवरीथिंग। कुछ लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा ट्रैवल से भी, जब ये करेंगे दे विल सी ए वेरी पॉजिटिव आउटकम। बट आर्गूमेंट्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बुध हमारी ज़बान है, तो उसकी वजह से कई बार ये भी जब जो दिल पे है वो हम चेहरे पे बोल देते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल, थोड़ा डिप्लोमेट होके सोच समझ के बात करिए किसी से, और जो लोग आसपास है अगर आप उनके साथ सॉफ्ट रहोगे तो आपकी आउटकम भी काफ़ी पॉजिटिव आएगी। किस्मत इनका पूरा साथ देगी इस साल के अंदर, बिकॉज दे हैव अ वेरी एक्सीलेंट ईयर। और कुछ लोग जो है अपने लर्निंग स्किल्स को भी बढ़ाएंगे। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप अपनी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या कुछ आगे अपने आप को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है और उसकी आउटकम आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे के जाएगी। So then Premji, what would you recommend as like remedies or solutions for this zodiac sign? देखिए बुध का लॉर्ड अगेन मरकरी इज ए फीमेल प्लैनेट, तो किसी भी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कन्याएं जो के लिए एजुकेशन मैरिज पे वहाँ पे डोनेशन देना चाहिए, बर्ड्स को फीड करते रहना चाहिए, और वेडनेसडे के दिन अगर ये दुर्गा चालीसा करें या आप जिस भी कल्चर को फॉलो करते हैं उस गॉड की प्रेयर करें। So Premji, how about Libras for this 2023 year? What would you tell them is good for them to do and what isn't? देखिए लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए ये साल उनके लिए काफ़ी लकी और पॉजिटिव जाएगा, एंड बहुत सारे हैप्पीनेस इनके रिलेशनशिप में दिखेंगी, बल्कि अगर रिलेशनशिप और भी पॉजिटिव सबके साथ होने शुरू हो जाएंगे, काफ़ी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा इनका। और इनके लिए बहुत पॉजिटिव ईयर है, तो किसी तरह भी कोई इन्वेस्टमेंट या कोई एसेट को अगर इन्होंने करना है, और या अगर ये किसी तरह के मनी मार्केट में भी जाते हैं, तो दैट्स वेयर देर ऑल्सो सी ए वेरी वेरी बिग सक्सेस। अच्छा टाइम है, ये अच्छा साल है। जो भी इनके पेंडिंग काम थे पिछले 2 साल से, जो कुछ लोग कुछ नए वेंचर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे या कुछ नई चीज़ को, तो दिस ईयर फाइनली दिस विल हैपन फॉर द लिब्रास, एंड स्पेशली फरवरी से ही इनको जो है 2023 में दिखना शुरू हो जाएगा इस साल में, तो जिससे इनकी लाइफ में काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, और हेल्थ भी इन लोगों की काफ़ी बेटर जाएगी इस साल के अंदर। Wonderful. And Premji, how about Scorpio? What does 2023 hold for them? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए जिसका लॉर्ड होता है जी मंगल, तो मार्स जो है वो काफ़ी
पॉजिटिव हो जाएगा, स्पेशली नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद। अच्छा। एंड ये साल इनके लिए काफ़ी हेल्थी और काफ़ी प्रॉस्पेरस रहेगा ओवरऑल। अच्छी अर्निंग होगी, इनकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यानी करियर में बहुत बड़ा स्विंग आएगा इनके। चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब के अंदर है, तो आपका जो मनी एरिया, जो स्ट्रेस लेवल थे, वो काफ़ी कम होने शुरू हो जाएंगे और इनकी वेल्थ में भी काफ़ी इंक्रीज़ होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे, बिकॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर फॉर देम, फॉर स्कॉर्पियो लोगों के लिए। और आपको हमेशा जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, जो जिसमें उससे भी आपको काफ़ी अच्छी आउटकम आने वाली है, स्पेशली मार्च के बाद। थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन पे ध्यान रखिए, इन्फ्लामेशन थोड़ी है बॉडी के अंदर, इनको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ी तंग कर सकती है। So Premji, what can they do for that as a remedy? देखिए, ट्यूसडे के दिन अगर ये किसी भी स्वीट्स को किसी भी शेल्टर में डोनेट कर दें, और अगर ये हनुमान चालीसा करे या जिस भी गॉड को फॉलो करते हैं, ट्राई टू स्टे वीगन और वेजिटेरियन ऑन ट्यूसडे रहें, तो वो काफ़ी इन लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। Thank you, Premji. So those are the predictions. Now is the time for a very small break. However, if you want to always watch our show, you can watch it on our YouTube channel. But we'll take a very small break and see you right after this. Hello and welcome to a very special New Year episode where Premji is giving his remedies, solutions, and a peek into what your 2023 looks like. So let's find out for the remaining zodiac signs what it is. So Premji, how about Sagittarius? What would 2023 look like for them? देखिए, सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए जिसका लॉर्ड होता है गुरु, जुपिटर बोलते हैं जी। देखिए, जो लोग सिंगल हैं, अगर इफ़ यूर ए सेजिटेरियस, तो उन लोगों की सेटलमेंट हो जाएगी, मैरिज के जो योग है वो बन जाएंगे इनके। डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी पर्सनल लाइफ के अंदर, जो लोग शादीशुदा है, बट उसमें भी आप निकल जाओगे। थोड़ा सा जो है आर्गूमेंट और थोड़ी नेगेटिविटी बनी रहेगी, बट स्पेशली अप्रैल के बाद दे विल सी ए वेरी वेरी पॉजिटिव आउटकम दैट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इनके पास। अगर आप जॉब में हैं तो इफ़ यू वांटेड टू चेंज, इफ़ यू आर ए सेजिटेरियस, इफ़ यू वांटेड टू चेंज योर जॉब, ट्राई आफ्टर अप्रैल, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दैट। If you're a Sagittarius, you wanted to do a business, that is the right time for you to do that as well. लेकिन अपने एक्सपेंसेस को इनको कट डाउन करके रखना चाहिए, क्योंकि जुपिटर जो है अगर पैसा देता है तो वो खर्चा भी करा देता है सारा साथ के साथ। तो वो इनको थोड़ा उसके ऊपर केयरफुल रहना चाहिए। जो बिजनेस है जिन लोगों का, वो थ्रू आउट ईयर इनका पॉजिटिव इमेज आएगा, किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं दिखेगी। हेल्थ वाइज गुरु इज़ रिलेटेड टू लंग्स, ब्रीदिंग एंड एवरीथिंग टू, तो थोड़ा अपनी जो उस एंगल को उस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल द वर्ल्ड इज ऑल्सो सिक, सो that's the, especially if you're a Sagittarius, so you have to be careful of that part. So Premji, how can they take care of that for their health? देखिए, जुपिटर से है फूड, तो अगर आप थर्सडे के दिन होमलेस शेल्टर में खाना डोनेट करें, किसी भी शेल्टर के अंदर ट्वाइस ए ईयर, या आप जितनी बार भी करें उतना आप लोगों के लिए अच्छा जाएगा। एंड गुरु है तो गॉड है ब्रह्मा, किसी तरह का भी गॉड इज़ जुपिटर, तो आप थर्सडे के दिन तो डेफिनेटली वेजिटेरियन रहिए। जिस भी गॉड को आप फॉलो करते हैं उसको ज़रूर प्रे करना चाहिए, बिकॉज योर पॉजिटिव एनर्जी विल चेंज, बिकॉज गुरु कैन चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। सो इफ यू आर ए सेजिटेरियस, प्रेइंग एंड फोकस, जो आपका जो नेक्स्ट ईयर है, बिजनेस, जो लोग जॉब में हैं, हर चीज़ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। So Premji, how about Capricorns? What does 2023 look like for them? देखिए, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए, देखिए जिसका लॉर्ड शनि होता है, तो काफ़ी प्रॉफिटेबल ईयर रहेगा आप लोगों के लिए। एसेट्स में, रियल स्टेट में काफ़ी फ़ायदा होगा इन लोगों के लिए। स्टेबिलिटी बनी रहेगी, इनके रिलेशनशिप भी काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाएंगे इस साल के अंदर। थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखिए, फोकस जो है बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। इग्नोर मत करिएगा, मैं आज नहीं करूँगा, कल कर दूंगा, I'll डिले फॉर नेक्स्ट वीक। वो चीज़ जो है इनको, फिर आप अपने टाइम को, कहते हैं ना जी, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप उसको मोनेटाइज नहीं कर पाए, देन यू विल रिग्रेट दैट। डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। और हेल्थ में थोड़े से इश्यूज रहेंगे, स्पेशली बोन्स को लेके या लोअर बैक को लेके, तो उसके ऊपर इनको थोड़ा फोकस बना के रखना चाहिए। बट फाइनेंशियली, मनी वाइज, ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर देम टू। So then how can they protect their health and what would you tell them to do? देखिए, सैटर्न जो है शनि से, आप एक तो सैटरडे के दिन मस्टर्ड ऑयल में फेस की रिफ्लेक्शन देखो, उसको किसी स्टील बाउल में डाल के अपना चेहरा देख के, फिर उसमें एक क्लोव डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दो जी। आप लॉर्ड शिवा की पूजा करो या हनुमान चालीसा करो।
दैट विल ऑल्सो हेल्प। अगर या जिस भी गॉड को आप फॉलो करते हैं तो ट्यूसडे और सैटरडे के दिन यू शुड मस्ट प्रे दैट। Wonderful. And Premji, how about the Aquarius? What would you say 2023 holds for them? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, जिसका लॉर्ड भी शनि होता है, सैटर्न रूल करता है उनको, तो ये साल है काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रखेगा इनकी लाइफ के ऊपर। अर्निंग जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन लोगों की काफ़ी बढ़ जाएंगी। अपने फाइनेंसिस को थोड़ा इनको केयरफुली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि जो जितनी इनकम है उसके ज़्यादा ये आप लोग खर्चा भी करोगे, तो उस चीज़ को थोड़ा बैलेंस बना के रखना चाहिए। और थोड़े जो इन काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे ये अपनी लाइफ के अंदर, जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, वो आपके लिए टाइम ठीक है टू टेक दो डिसीजन, बट जो पेपर वर्क जो भी डेटा है किसी तरह का भी कुछ है, तो मेक श्योर यू उसको अच्छी तरह पढ़ के, या आपको किसी की एडवाइस की भी ज़रूरत है तो ज़रूर लीजिएगा। और अपने आप को ओवर मतलब ज़्यादा मत करिएगा किसी भी चीज़ को, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होगी, बट सम टाइम वी इफ यू आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग वी एंड अप डूइंग नथिंग। Nothing, right. So that's where your focus has to be very very aligned, but it's a great year। हेल्थ के लिए बोन से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें रहेंगी, और इमोशनल हेल्थ भी कुछ लोगों की ख़राब हो सकती है, क्योंकि शनि जब भी रेट्रोग्रेड होगा तो हेल्थ पे, जो मेंटल हेल्थ पे ज़रूर इम्पैक्ट करता है। So then, Premji, how can they protect themselves from that mental health or the bones that you mentioned? देखिए, बिकॉज शनि लॉर्ड है तो सैटरडे के दिन मस्टर्ड ऑयल में फेस रिफ्लेक्शन देके उसको एक स्टील बाउल में डाल के अपना चेहरा देके एक लौंग डाल के बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें। जी। जो है हनुमान चालीसा करें ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन, उनके पैरों में सिंदूर चढ़ाएं जैस्मिन ऑयल मिक्स करके। Right. जो आप जिस भी गॉड को फॉलो करते हैं तो ट्यूसडे और सैटरडे के दिन ज़रूर उनके लिए प्रेयर करें, और किसी भी शेल्टर में सैटरडे के दिन अगर क्लोथ्स डोनेट कर दें तो उससे बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। And Premji, but the last zodiac sign, Pisces, what would you recommend for them for 2023? देखिए, पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए इस साल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि इनका जो लॉर्ड है वो जुपिटर होता है, गुरु। हेल्थ जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, इनकम में बहुत बड़ा अपसाइड आएगा, क्योंकि फाइनेंशियली चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाएंगी। अगर आप बिज़नेस की डील करने की कोशिश कर रहे थे पिछले एक साल से, फाइनली इस साल में अगर आप जो भी करना चाहते हैं वो आपका फाइनलाइज्ड हो जाएगा। स्पेशली मार्च के बाद जो है काफ़ी चीज़ें बहुत बड़ी चेंज होने वाली हैं। अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, खास करके ब्रीदिंग, इन्फ्लामेशन, स्टमक से जुड़ी हुई चीज़ें, लंग से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसके ऊपर दे हैव टू कीप एन आई। और अपने आप को काम बना के रखें, आप मेडिटेशन करें या योगा करें, जिससे बेसिकली जो इनकी जो एग्रेशन में जो है काफ़ी इनको पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। And any other remedies that you recommend for them to do? देखिए, गुरु फूड से जुड़ा हुआ है, तो किसी शेल्टर में थर्सडे के दिन जो है डोनेशन दिया जाए। गुरु इज़ ऑल्सो गॉड, तो थर्सडे के दिन आप वेजिटेरियन रहें, जो भी गॉड को आप फॉलो करते हैं उनकी प्रेयर करें, तो उससे ओवरऑल इनकी लाइफ में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव आ जाएगा। बट इट इज़ अ ग्रेट ईयर फॉर Pisces people as well too। Thank you, Premji. You came to the show and helped all the viewers understand what exactly they need to know as per their horoscope. And he's also given you solutions and remedies. However, if you have any further questions, you can always email us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin saying goodbye for now and a very happy new year to all our viewers out there. Happy New Year! See you next week.